मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शाजापुर के काला पीपल में किसानों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान उपचुनाव के परिणाम को लेकर विधायक कुणाल चौधरी से खास बातचीत की। संवाददाता संदीप गहलोत ने 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल जी चौधरी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। आज काला पीपल क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर अपने कांग्रेस कार्यकर्ता सहित किसानों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। हमारे साथ विधायक कुणाल जी चौधरी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप लगातार 28 सीटों पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, क्या लगता है कांग्रेस वापसी कर पाएगी या भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ना तो कार्यकर्ताओं का ना था, न लोगों का था। ये चुनाव बिकाऊ लाल मिलावट कामों के वर्सेस इस मध्य प्रदेश की जनता का था, जिसके वोट को बेच के कई लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। मुझे भी बनाया तो जनता ने सेवा के लिए बनाया, काम करने के लिए बनाया, पर यह हक और अधिकार नहीं दिया कि जनता के वोट को बेचने का काम करो। तो जनता इनके खिलाफ खड़ी है। चुनाव जनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का है जिन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल किया। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हारेगी। इस पूरे चुनाव में देखने में आया है कि शब्दों की मर्यादाओं का काफी उल्लंघन हुआ है। देखिए, शब्दों की मर्यादा नहीं, जब जिनके पास कुछ नहीं होता वो शब्दों की मर्यादा भूलते ही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा ये कहा कि हमने 15 महीने में करा क्या। हमने किसान का कर्जा माफ करा, बेटियों के शादी के पैसे बढ़ाए, गरीब की पेंशन बढ़ाई, हम लोगों ने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया, यूरिया अच्छा दी, फसलों के दाम अच्छे दिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की परिकल्पना की। और हम टोटल आगे क्या करेंगे, कमलनाथ जी की हर सभा में आप देखेंगे कि हम आगे आएंगे तो 2 लाख तक का जो कर्जा बचा उसको माफ करेंगे, जो पेंशन वापस 600 थी उसको 600 रुपये देंगे, उसको 800 करके 1000 तक करने का काम करेंगे। आगे आएंगे तो एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे। हमने अपनी इस रणनीति पर काम करा, पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो, अमर्यादित शब्दों को बोलो और इधर उधर की बात करो और 15 महीने का हिसाब मांगो। हमने चुनौती दी कि आप 15 साल का हिसाब दो। आप 15 साल सत्ता और सरकार में थे, 6 महीने सत्ता और सरकार में थे। हमने तो 15 महीने की सरकार चलाई, उसमें हमने जो करा वो करा। तो कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी और रोने का काम, हर चीज के ऊपर रोने का, मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में कोशिश थी। पर जनता का एक ही देता कि आपने हमारे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे करी। जनता इन्हें जवाब देने के लिए खड़ी। इस पूरे चुनाव में देखने में आया कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधानसभा में 5 से 6 बार प्रचार में के लिए पहुंचे थे, तो क्या कारण है कि भाजपा को भी इतनी काफी मशक्कत करनी पड़ी? देखिए, ये जब जनता को चुनौती देते हैं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और इन्होंने जो गलती कर दी जनता को चुनौती देने की, तो एक जगह जनता ने इन्हें घुटने पर बिठा दिया। अभी इसके बाद 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इनको लेटा देंगे जमीन के अंदर कि आप हिम्मत कैसे करें। ये चुनौती कांग्रेस पार्टी को चुनौती नहीं दी। सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों से चुना, तो हमने भी अपना विपक्ष का काम किया, सड़कों पर संघर्ष किया, जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। कभी हमने अलोकतांत्रिक तरीके से, चाहे हम 10 साल सत्ता और सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर बैठे थे, पर हमने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलने की कोशिश नहीं करी। हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इन्होंने आके जो लोकतंत्र का कत्ल करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कत्ल करके जो खरीद फरोख्त करी, तो जनता सबक सिखाने को बैठी थी। जनता इनके से दूर है, जनता जान चुकी है, इनकी सच्चाई पहचान चुकी है। और जो 15 महीने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया, उसके साथ पूरी देश खड़ा हुआ और पूरे प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के प्रति, क्योंकि 5 साल का हमें काम दिया था और इन्हें दिया था विपक्ष में बैठ के अपना काम करें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें, पर ये रक्षा की जगह लोकतंत्र का कत्ल करा। तो यही स्थिति बनेगी। 5 बार चले जाए, 25 बार चले जाए, जनता लोकतांत्रिक मूल्यों में सर्वोपरि और जनता इनसे सवाल पूछती है, उस सवाल का जवाब नहीं देते और कहते मेरी इज्जत का सवाल है। लोकतंत्र में इज्जत किसकी होती है? विधायक जनता की इज्जत होगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की इज्जत होगी। हमें तो यहाँ पे रोज आके डांटते हैं लोग, अपने कई गलत काम भी होते हैं तो भी डांटा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। कहीं भी इस प्रकार की स्थिति की मेरी इज्जत क्या होती है? किसी तथाकथित महाराज की राजनीतिक मंशा के लिए क्या देश का लोकतंत्र सुन चल जाएगा? कहीं जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो ये थे विधायक कुणाल जी चौधरी, जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 महीने के काम के आधार पर जनता से वोट मांगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है। तो वहीं 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे उसमें वापस 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। संदीप गहलोत, INE 24, काला।